आज के एपिसोड में हम एक इंटरेस्टिंग स्मॉल कैप कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कंपनी एक ऐसे सेक्टर से बिलोंग करती है जो सेक्टर बहुत ज्यादा अच्छे से ग्रो हो रहा है इंडिया में। साथ ही साथ ये कंपनी ऑपरेटिंग लिवरेज पे बैठी है, जिसकी वजह से ये कंपनी के प्रॉफिट्स एक्सपांड हो सकते हैं। थर्डली, कंपनी कैपेसिटी एक्सपांशन भी कर रही है एंड साथ ही साथ कंपनी के पास ऑर्डर बुक भी बहुत ज्यादा तगड़ी हो जाती है। एंड लास्टली, बिकॉज ऑफ द फॉलिंग मार्केट, ये कंपनी एक अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड भी कर रही है, जो भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, माय नेम इज प्रतीक। आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दो, बिकॉज इस तरह के वीडियोस बनाने में बहुत ज्यादा रिसर्च, बहुत ज्यादा एनर्जी, एफर्ट्स एंड टाइम लगता है। सो अगर आप एक छोटा सा सब्सक्राइब बटन दबा दोगे तो इट विल मीन द वर्ल्ड टू मी एंड माई टीम। एंड अलॉन्ग विद दैट, इफ यू वांट टू सपोर्ट अस फर्दर मोर, सो प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर मेंबर कम्युनिटी, जहां पर मैं डेली बेसिस पे पोस्ट करते रहता हूं अबाउट व्हाट आई एम स्टडिंग, एनी सेक्टर विच इज लुकिंग इंटरेस्टिंग टू मी, एनी कंपनी विच इज लुकिंग इंटरेस्टिंग टू मी, एंड बहुत ज्यादा वैल्यूएबल इनसाइट्स मैं शेयर करते रहता हूं उस कम्युनिटी के साथ। अलॉन्ग विद दैट, मंथली बेसिस पे हम लाइव स्ट्रीमिंग भी करेंगे मेंबर्स के साथ, एंड साथ ही साथ जो मेंबर्स है उनके रिव्यूज भी बहुत ही ज्यादा अच्छे रहे। सो या यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर मेंबर कम्युनिटी, which will cost like nothing, like a slice of pizza, and you will get a lot of insight through that community. So see you all there in the insider circle. So I want you to guess कि कौन सी कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं। So I'll give you first hint. The sector which this company belongs to is a PEB sector, pre-engineered building. So now you might be questioning that ये PEB sector, pre-engineered buildings क्या होती है? So I want you to imagine that, at least मैंने तो ये एक्सपीरियंस किया है, जहां पर मेरे घर पे जब कोई फर्नीचर का काम करना होता था या फिर कोई इंटीरियर डिजाइनिंग करना होता था, सो वी यूज्ड टू प्रीफर कि लोगों को बुला दिया एंड दे आर लाइक इनटू आवर होम लाइक फॉर लाइक 2-3 वीक्स, एंड रोज कुछ ना कुछ काम हो रहा है, केओस पड़ा हुआ है पूरे घर में, एंड रोज लाइक काम हो रहा है। एंड नाउ जब हमें सोफा चेंज करना था, हमारा जो सोफा था वो चेंज करना था, तो एट दिस टाइम वी प्रीफर्ड प्री असेंबल्ड सोफा। सो जो सोफा है वो पूरा उन्होंने जो हमारे कारपेंटर्स है उन्होंने खुद के साइट पे बनाया, एंड हमारे घर पे आके उन्होंने जस्ट इंस्टॉल कर दिया वो सोफा। सो इससे क्या हुआ, इससे फर्स्ट हमारा टाइम बचा, हमारा केओस बचा कि घर में रोज कोई ना कोई नहीं आ रहा और आवाज नहीं आ रहा, एंड सेकेंडली टाइम सेविंग हुआ क्योंकि एक दिन आके उन्होंने सारा सोफा असेंबल कर लिया एंड इट्स लाइक डन। सो ये था एकदम छोटे स्केल में प्री इंजीनियर्ड सोफा आप कह सकते हो। सिमिलरली, जब बड़ी बड़ी कंपनीज को कैपेक्स करना है एंड एक नई फैक्ट्री बिल्ड करनी है, सो इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस काफी ज्यादा टाइम लग जाता है एंड काफी ज्यादा लाइक लेबर इंटेंसिव वर्क हो जाता है, एंड जिसकी वजह से वो बड़ी बड़ी कंपनीज को एक बॉटल नेक भी हो जाता है, क्योंकि वो फैक्ट्री बन रही है, जब तक वो फैक्ट्री बनती नहीं है तब तक वो काम नहीं स्टार्ट कर सकते और अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को सेल नहीं कर सकते, एक्सपांड नहीं कर सकते अपने बिजनेस को। एंड इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आ जाती है प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स, जहां पर ये जो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स में जो कंपनीज रहती है वो अपने साइट पे ज्यादातर काम करती है। जो कंपनी का ढांचा है, जो स्टील चाहिए रहेगा, जिस तरह का स्टील चाहिए रहेगा, एवरीथिंग दे डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर एट देयर ओन फैक्ट्रीज, एंड देन एंड में ऑन साइट जाके वो ये सारी चीजों को असेंबल करके एक प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स बना देती है, जो कुछ इस तरह की दिखती है। आपको आपके स्क्रीन पे ये सारे इमेजेस दिख रहे होंगे, एंड यही हो जाता है सिंपल भाषा में प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग का बिजनेस। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्यों अगर किसी बड़ी कंपनी को अपना वेयर हाउस बिल्ड करना है तो वो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग के पास जाएगा एंड जो लाइक ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन मेथड है उससे अपना वेयर हाउस नहीं बिल्ड करेगा। द फर्स्ट मेजर बेनिफिट इज कॉस्ट बेनिफिट, जो आप इस स्क्रीन पे देख सकते हो, आप इस डेटा में देख सकते हो, जहां पर कॉस्ट ऑफ पर स्क्वायर मीटर ऑफ प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग विथ कन्वेंशनल स्टील स्ट्रक्चर, जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो वेयर हाउस, जो कन्वेंशनल स्टील स्ट्रक्चर से जो वेयर हाउस बनते हैं, उसका जो कॉस्ट है वो यहाँ पर आपको दिखाया गया है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो दैट जो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग का कॉस्ट है वो कंपैरेटिवली कम है कंपेयर टू कन्वेंशनल स्टील स्टैंडर्ड। सो दिस इज द फर्स्ट बेनिफिट। द सेकंड बेनिफिट इज टाइम, जहां पर जो कन्वेंशनल स्टील स्ट्रक्चर से जो अगर वेयर हाउस बनते हैं उसमें ज्यादा टाइम लग जाता है कंपेयर टू प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग। द थर्ड बेनिफिट इज ईज एंड कन्वीनियंस, जहां पर फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम दैट किसी बड़ी कंपनी ने जो ट्रेडिशनल मेथड है वेयर हाउस बनाने का, उस जरिए से अपना वेयर हाउस बनाने का सोचा, तो वहां पर उनको कितने सारे मैन पावर लगाने पड़ेंगे एंड इट वुड बी अ टीडियस प्रोसेस टू मैनेज ईच एंड एवरी सेगमेंट टू बिल्ड अ वेयर हाउस, बिकॉज एक वेयर हाउस बनाना, एक बिल्डिंग बनाना इज अ ह्यूज टास्क। इट्स नॉट लाइक दैट एक या दो पर्सन ये कर सकता है। इन ऑपोजिट, अगर किसी बड़ी कंपनी ने लेट्स अज्यूम प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग की किसी कंपनी को ऑर्डर दिया, तो जो सारा प्रोसेस है वो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग करेगी, एंड अगर कुछ कंप्लेन भी हुई, अगर कुछ प्रॉब्लम भी हुआ, तो देयर इज जस्ट वन पर्सन जिनको इस जो कंपनी वेयर हाउस बना रही है उनको रीच आउट करना है एंड उनको
प्रॉब्लम या फिर जो इनकन्वीनियंस है वो बताना है, एंड वो कंपनी वो सॉल्व कर देगी। सो यहाँ पर एक ईज एंड कन्वीनियंस आ जाता है प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग के साथ वेयर हाउस बिल्ड करने में। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेनिफिट, जिसकी वजह से जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे कि ग्रासिम जो बड़े बड़े प्लान्स लगा रही है अपने पेंट सेक्टर में, वो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग के थ्रू लगा रही है, एंड ऑल्सो जो बड़ी बड़ी कंपनीज वेयर हाउस कर रही है प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग को प्रीफर कर रही है। सो दीज आर दी मेजर बेनिफिट। अलॉन्ग विद दैट अगर हम कंपेरिजन करें आरसीसी एंड प्री इंजीनियर्ड स्टील कंस्ट्रक्शन का, तो जो मेजर कंपोनेंट्स लगते हैं आरसीसी बनाने में वो हो जाते हैं कंक्रीट एंड रीइंफोर्स्ड स्टील बार्स, एंड इन प्री इंजीनियर्ड स्टील कंजम्पशन स्टील एंड मेटल एक्सेसरीज हो जाती है। एंड रॉ मटेरियल अगर हम देखें तो सीमेंट, स्टील, सैंड, ब्रिक्स ईटीसी होता है, एंड प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग में स्टील एंकर्स, चैनल एंड कॉल्स ईटीसी होते हैं। अलॉन्ग विद दैट अगर हम आरसीसी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंप्लीटली जो पूरा बिल्ड होता है वो ऑन साइट ही होता है, बट इन प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग इट इज मैन्युफैक्चर्ड इन कंट्रोल एनवायरनमेंट सच एज फैक्ट्रीज, ओनली असेंबलीज ऑफ स्ट्रक्चर हैपेंस इन ऑन साइट। सो जो सिर्फ असेंबली एंड जो इंस्टॉलेशन होता है वही ऑन साइट होता है, जिसकी वजह से जो केओस है, जो टीडीएस प्रोसेस है वो कम हो जाता है जो क्लाइंट कंपनीज रहती है उनके लिए। द फोर्थ बेनिफिट इज कंस्ट्रक्शन टाइम, जहां पर टेक्स मोर कंस्ट्रक्शन टाइम देन पीईबी कंस्ट्रक्शन, एंड यहां पर 40 to 50% लेसर टाइम देन आरसीसी एज मेजॉरिटी ऑफ कंपोनेंट्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट एंड ओनली असेंबलिंग ऑफ पार्ट्स टेक्स प्लेस ऑन साइट। सो बिकॉज ऑफ दैट जो पीईबी स्ट्रक्चर होते हैं उनको बनाने में अराउंड 6 से 8 महीनों का समय लगता है, एंड इससे ज्यादा टाइम लग जाता है अगर हम आरसीसी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो। अगर हम मैन पावर की बात करें तो वो भी 25% लेस लगता है इन पीईबी, एंड ऑल्सो एप्लीकेशंस की बात करें तो लार्जली इंडस्ट्रियल एंड वेयर हाउस और शेड रिक्वायरमेंट्स जो तरह के हमें वेयर हाउसेस बनाना है वहां पर प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग यूज होते हैं। तो अगर आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बनाना है तो इट इज नॉट लाइक कि वो आप प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग के थ्रू बना सकते हो, बट अगर हम इंडस्ट्रियल एंड वेयर हाउसेस की बात करें तो वहां पर आप प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग का यूज केस देख सकते हो। एंड यहाँ पर इफेक्ट्स ऑन एनवायरमेंट का कंपैरिजन भी आप देख सकते हो, मॉडिफिकेशंस का भी आप कंपैरिजन देख सकते हो, एंड लास्ट आप कंपैरिजन देख सकते हो कॉस्ट एफिशिएंसी का, जहां पर कंपैरेटिवली लाइटर टू आरसीसी कंस्ट्रक्शन एंड रिक्वायर्स लेस मटेरियल, नीड्स शॉर्टर कंस्ट्रक्शन टाइम, लेस लेबर ऑन साइट एंड कंट्रीब्यूटिंग टू अ लोअर कॉस्ट, जो हमने डेटा में भी देखा। सो दीज आर द मेजर बेनिफिट्स एंड ऑल्सो मेजर कंपैरिजन बिटवीन आरसीसी एंड प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स। और इन्हीं सारे बेनिफिट्स के चलते अगर हम करंटली देखें तो टोटल टेम, टोटल एड्रेसेबल मार्केट प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग का इंडिया में हो जाता है अकॉर्डिंग टू FY24 19,500 करोड़ के आसपास, एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि ये मार्केट यहां से बढ़ के 34,000 करोड़ का हो सकता है बाय FY29, जो एक 13% CAGR की ग्रोथ हो जाती है। एंड इस स्लाइड में आप देख सकते हो इंडिया प्री इंजीनियर्ड स्टील बिल्डिंग मार्केट ओवरव्यू, एंड यहाँ पर आप इस इमेज में देख सकते हो जो मेजर कंट्रीब्यूशन है पीईबी बिल्डिंग में वो आ जाता है इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग में से, जहां पर अराउंड 53 to 55% जो यूज केस है वो इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से आता है, एंड रिमेनिंग जो 36 to 38% ऑफ कंट्रीब्यूशन है वो आता है इंफ्रास्ट्रक्चर से, एंड रिमेनिंग 5 to 8% का जो कंट्रीब्यूशन आता है वो आ जाता है बिल्डिंग से। एंड इफ यू सी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर रिमेन्स सुपीरियर टू अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जहां पर 40% मार्केट शेयर प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग का हो जाता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के पास, एंड 55 to 60% हो जाता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के पास। सो ये एक शिफ्ट भी हम देख सकते हैं जहां पर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में मार्केट शेयर मूव होगा, एंड साथ ही साथ अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो 40 to 45% कंट्रीब्यूट करता है इस पूरे मार्केट का, उसमें से टॉप 6 प्लेयर्स होल्ड्स अराउंड 80 to 85% ऑफ मार्केट शेयर। सो जो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है वहां पर सिर्फ 6 से 7 प्लेयर्स ही एग्जिस्ट करते हैं, एंड साथ ही साथ अगर हम देखें तो इट इज प्रोजेक्टेड जो ये 40 to 45% ऑफ मार्केट है वो बढ़ के बाय FY29 45 to 50% का मार्केट हो जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के पास एक एज है कंपेयर टू अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जहां पर रिलायबल ट्रैक रिकॉर्ड हो जाता है इन सारी कंपनीज के पास जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से बिलोंग करती है पीबी मार्केट में। साथ ही साथ मैक्सिमाइज्ड सप्लाई चेन कैपेबिलिटीज हो जाती है, एंड क्वालिटी इंजीनियरिंग सर्विस एंड प्रोडक्ट्स हो जाता है, जो ऑफ कोर्स जो क्लाइंट्स है उनके लिए एक बेनिफिशियल डेटा हो जाता है। एंड साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो टॉप 6 प्लेयर्स है इस मार्केट में वो 11.4% के CAGR से ग्रो कर रहे हैं, एंड जो टोटल इंडस्ट्री है जो अनऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड को मिला के जो टोटल इंडस्ट्री है वो 8.5% के CAGR से ग्रो कर रही है। एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं पीबी इंडस्ट्री का कहाँ यूज केस हो सकता है। तो एज वी डिस्कस्ड इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमोटिव, जहां पर अगर हम देखें तो टाटा मोटर्स के जो सारे प्लांट्स बने वो जो हम कंपनी डिस्कस करने वाले वही कंपनी कर रही है। सीमेंट इंडस्ट्री में जो वेयर हाउसेज एंड जो बिल्डिंग्स रहती है वो पीबी इंजीनियरिंग बना सकती है। ऑल्सो इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड्स एंड अदर्स में इस सेक्टर का यूज केस हो जाता है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर में बात करें तो एविएशन में जो एयरपोर्ट की जो ढांचा रहता है कुछ वो प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग बना सकते हैं, मेट्रोज, रेलवेज एंड अदर्स। वेयर हाउसिंग में अगर हम एग्री वेयर हाउस की बात करें या फिर इंडस्ट्रियल वेयर हाउस की बात करें जहां पर फॉर एग्जांपल ट्रक शेड्स हो गए एंड ऐसे कुछ शेड्स हो गए वो पीईबी से बना सकते हैं। एंड ऑल्सो बिल्डिंग में अगर हम रेजिडेंशियल में देखें तो इतना ज्यादा यूज केस नहीं है रेजिडेंशियल में एज ऑफ नाउ प्री इंजीनियर बिल्डिंग का, बट अगर हम नॉन कमर्शियल में देखें तो हॉस्पिटल्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पीईबी को यूज कर सकते हैं, कमर्शियल्स में भी यूज हो सकता है। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ पीईबी, प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग सेक्टर। एंड यहाँ पर लिस्टेड स्पेस में 3 कंपनीज हो जाती है, 3 मेजर कंपनीज हो जाती है। द फर्स्ट वन इज इंटराक, द सेकंड वन इज पेनार एंड द थर्ड वन इज बजाज स्टील।
एंड अगर हम अनलिस्टेड स्पेस की बात करें तो सबसे बड़ा प्लेयर अनलिस्टेड स्पेस में है, जहां पर किर्बी करके एक कंपनी हो जाती है जो अनलिस्टेड स्पेस में, एंड बाकी भी 2-3 कंपनीज एग्जिस्ट करती है इस पर्टिकुलर सेक्टर में। बट इन दिस एपिसोड वी आर गोना डिस्कस अबाउट इंटराग बिल्डिंग एंड प्रोडक्ट्स लिमिटेड। बट उससे पहले आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू मेक विथ यू गाइस, जहां पर वी इन्वेस्टर्स फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज व्हाइल फाइंडिंग एंड वैल्यूइंग एनी काइंड ऑफ बिजनेसेस। जहां पर अगर हम देखें तो जो इंश्योरेंस सेक्टर है वहां पर कौन सी कंपनीज है एंड उन कंपनीज को वैल्यू कैसे करना है वो डिफरेंट रहेगा कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे कि इंटराग हो गए। एंड आप जो पैरामीटर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को वैल्यू करने के लिए निकाल रहे हो वही सेम पैरामीटर्स आप इंश्योरेंस कंपनीज को या फिर बैंक्स को या फिर एएमसीज को वैल्यू करने के लिए नहीं कर सकते। एंड सेम गोज फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्टर्स, जैसे कि सीमेंट सेक्टर हो गया, जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर हो गया, जैसे कि हॉस्पिटल सेक्टर हो गया। और इन सारे सेक्टर्स में जो की वेरिएबल्स टू ट्रैक रहते हैं वो डिफरेंट रहते हैं, जो आप ऑफकोर्स अग्री करोगे। एंड साथ ही साथ जो वैल्यूएशन मैट्रिक रहते हैं वो अलग रहते हैं। एंड इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आई एम होस्टिंग अ वर्कशॉप जहां पर हम एक एक इंडस्ट्री को डिटेल में डिस्कस करेंगे। उन सारी इंडस्ट्री में कौन से वेरिएबल्स आपको ट्रैक करने हैं वो डिस्कस करेंगे, एंड उन इंडस्ट्री को वैल्यू कैसे करना है वो हम डिस्कस करेंगे एंड सीखेंगे। साथ ही साथ इन दिस फॉलिंग मार्केट देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, बिकॉज इन द फॉलिंग मार्केट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी प्रिपेयर्ड विथ योर वॉच लिस्ट। सो आई विल बी शेयरिंग माय वॉच लिस्ट विथ यू गाइस अलोंग विथ आई विल टीच यू कि कैसे आप अपने लिए अपनी विनिंग वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो एंड उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। साथ ही साथ विल डिस्कस पोर्टफोलियोज, मार्केट अपडेट्स, दैट मार्केट किस तरह से मूव हो सकता है, एंड ऑल्सो क्वेश्चन एंड आंसर वुड बी देयर एज वेल। एंड अगर आप इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, जो आपको जरूर करना चाहिए, तो इस वर्कशॉप में ज्वाइन होने के लिए द लिंक वुड बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। यू गो एंड फिल दैट फॉर्म एंड माय टीम विल रीच आउट टू यू शॉर्टली। एंड पहले 50 लोगों को मैं पर्सनली कनेक्ट करूंगा एंड उनके साथ इस वर्कशॉप के बारे में डिस्कस करूंगा। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू होस्ट दिस वर्कशॉप विद यू गाइस एंड टू सी यू ऑल देयर इन द वर्कशॉप। सो या द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन, जस्ट फिल आउट दैट फॉर्म एंड विल सी यू इन द वर्कशॉप। मूविंग अहेड, गेटिंग बैक टू द वीडियो, जहां पर इंटराग बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड अगर हम देखें तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन फिलहाल हो जाता है 2580 करोड़ के आसपास, एंड फिलहाल स्टॉक का पी हो जाता है 26 टाइम्स के आसपास। नाउ क्या ये स्टॉक का पी सस्ता है या फिर महंगा, विल डिस्कस एट द एंड ऑफ द वीडियो, बट द मेजर थिंग व्हिच आई वांट टू शेयर अबाउट दिस कंपनी इज दैट ये कंपनी काम कैसे करती है। सो दिस इज द टियर 1 सब्सक्राइबर, जहां पर अगर हम पेन्नार की बात करें तो पेन्नार में 35% ऑफ बिजनेस कोई दूसरा बिजनेस है, बट पेन्नार में एक ऑल्सो ऑप्शनलिटी ये है दैट इस कंपनी के पास यूएस बिजनेस भी है। एंड इंटराग इज द प्योर प्ले प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग बिजनेस। सो बिकॉज दिस इज द फोकस्ड कंपनी, तो जो मार्केट है वो फोकस्ड कंपनीज को ज्यादा वैल्यूएशन देता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड अगर हम बजाज स्टील की बात करें तो बजाज स्टील में काफी सारे बिजनेस हो जाते हैं। सो इट इज नॉट प्योर प्ले प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग कंपनी, बट आई एम जस्ट गिविंग द ओवरव्यू ऑफ ऑल 3 कंपनीज व्हिच आर लिस्टेड इन द स्टॉक मार्केट। बट डिटेल में हम इंटराग बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड की बात करने वाले हैं, जहां पर अगर हम देखें तो इंटराग बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर हो जाता है इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। द फर्स्ट वन इज किर्बी एज आई डिस्कस्ड, जो अनलिस्टेड स्पेस में हो जाता है, एंड थर्ड रैंक्ड अमॉन्ग इंटीग्रेटेड पीबी प्लेयर्स इन इंडिया FY23, तो थर्ड रैंक्ड बिजनेस हो जाता है। एंड ऑल्सो इस कंपनी ने 677 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए, एग्जीक्यूट किए इन प्री इंजीनियर बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम FY15 टू FY24। सो जो ट्रैक रिकॉर्ड है इस कंपनी का वो भी बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। एंड कंपनी के पास 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हो जाते हैं, एंड विल डिस्कस दैट कहां का, इफ यू सी उत्तराखंड में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, एंड 1 प्लान इन फैसिलिटी इन गुजरात। तो गुजरात में भी ये कंपनी एक्सपांड करने वाली है, व्हिच इज देयर 119 क्वालिफाइड इंजीनियर्स हो जाते हैं। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक टू ट्रैक दैट ये इंजीनियर्स कैसे ग्रो हो रहे हैं, जिससे आपको एक्सपांशन का आइडिया आएगा इस बिजनेस में, जो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड ऑल्सो जो INR रेवेन्यू हो जाता है लास्ट ईयर का FY24 का, वो लाइक अराउंड 1300 करोड़ के आसपास हो जाता है। एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक जो इस बिजनेस में, जहां पर 81% ऑफ रिपीट ऑर्डर्स इन FY24। जिन जिन बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ इस कंपनी ने काम किया है उसमें से 81% बिजनेस वापस आ रहा है। सो अगर 10 कंपनी के साथ काम कर रही है कंपनी, तो उसमें से 8.1 कंपनीज वापस इस कंपनी को ऑर्डर दे रही है, जो एक बहुत ही अच्छा नंबर हो जाता है। आइडियली इट शुड बी 10 on 10, बट दिस नंबर इज ऑल्सो रियली वेरी गुड। एंड 3 of 5 कस्टमर्स ग्रुप्स हैव बीन एसोसिएटेड फॉर ओवर 5 years। सो 5 सालों में 5 में से 3 ग्रुप्स फिर से इस कंपनी के साथ एसोसिएट हुए। सो दिस मैट्रिक शोज दैट जो प्रोडक्ट क्वालिटी ये बिजनेस देता है, जो सर्विस ये बिजनेस देता है अपने क्लाइंट्स को, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, एल्स इतने ज्यादा रिपीट नंबर्स नहीं हो सकते किसी बिजनेस में। एंड सिमिलरली अगर हम देखें तो एशियन पेंट्स, आदित्य बिरला जो पेंट के वेयर हाउसेस बन रहे हैं वो इंटराग ही बना रहा है, बर्जर पेंट्स एंड यूनिलीवर भी इस कंपनी का कस्टमर हो जाता है। एंड ओवर ये यू कैन सी कंपनी ने अपनी ऑपरेशनल मैट्रिक को बहुत ही ज्यादा अच्छे से इंप्रूव किया है, जहां पर FY22 में सिर्फ 59% ऑफ ऑर्डर्स रिपीट रेवेन्यू रहता था, जो FY24 में 81% के आसपास हो चुका है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन से सेक्टर से सबसे ज्यादा ऑर्डर्स मिल रहे हैं। जो इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन है वो सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो हुआ है, जो आई थिंक लास्ट ईयर में गिरा भी है, 79% से गिर के 68% के आसपास आ गया है। एंड जो सेकंड मेजर रेवेन्यू सोर्स है वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन, जो 19% से बढ़ के 30% के आसपास हो चुका है। सो दिस इज देयर। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी के कहां प्लांट्स हो जाते हैं। तो यू कैन सी दैट एक पंतनगर में प्लांट हो जाता है कंपनी का, किच्चा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो जाता है, तमिलनाडु में प्लांट हो जाता है, तमिलनाडु में एक्चुअली 2 प्लांट्स है, आंध्र प्रदेश में 1 प्लांट हो रहा है, एंड दूसरा प्लांट लाइक जून 2050 में कमेंस हो जाएगा। एंड उसके बाद कंपनी
गुजरात में भी एक्सपांड करना चाहती है, जो आप इस स्लाइड में देख सकते हो। एंड टोटल कंपनी के पास 161 मिलियन टन पर एनम की इंस्टॉल कैपेसिटी हो जाती है, एंड उसमें से 1,35,000 की अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी हो जाती है। सो द थिंग इज दैट प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे कभी नहीं चल सकती। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप फेविकॉल बना रहे हो, सो इट्स अ सिंपल बिजनेस, आपको सेम प्रोडक्ट बार बार बनाना है, तो वो सारी कंपनीज 100% यूटिलाइजेशन पे अपनी फैक्ट्रीज को चला सकती है। बट अगर आप प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग की बात करो तो लाइक हर एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ स्टील के मोड्स रहेंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ ढांचा रहेगा, और उसी के हिसाब से उनको अपने प्लांट्स में बनाना पड़ता है वो सारे स्टील के ढांचे। सो यहाँ पर 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कभी नहीं हो सकता, 70-75% के आसपास कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रहता है, विच इज अ गुड मैट्रिक एज वेल। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो जो पास्ट में कंपनी ने काम किया, जहां पर एयरपोर्ट बनाया है दिल्ली में। अगर हम हॉस्पिटल बिल्डिंग की बात करें तो इन बैंगलोर कर्नाटका कंपनी ने हॉस्पिटल बनाई है। ऑल्सो टायर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाई है कंपनी ने प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग के थ्रू। ऑल्सो इंडस्ट्री एंड लॉजिस्टिक पार्क बनाया कंपनी ने हरियाणा में। ऑल्सो अगर आप एयर कंडीशनिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखो एट श्री सिटी आंध्र प्रदेश में, साथ ही साथ एफएमसीजी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट सुमरपुर उत्तर प्रदेश में ये कंपनी ने बनाया है। एंड ऑल्सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कहाँ कंपनी ने काम किया है, ये कंपनी के पास्ट प्रोजेक्ट हो जाते हैं। एंड नाउ अगर हम फिलहाल कंपनी की ऑर्डर बुक की बात करें तो 1305 करोड़ की कंपनी के पास ऑर्डर बुक हो जाती है। एंड अगर आपको मैं बताऊं तो ये जो ऑर्डर बुक है वो शॉर्ट साइकिल है। सो 6 से 8 महीने में कंपनी ने इस ऑर्डर को कंप्लीट करना है। सो वी हैव टू सी दैट पाइपलाइन में कौन से ऑर्डर पेंडिंग भी है एंड कैसे ऑर्डर बुक ग्रो होती है, विच इज अ की वेरिएबल टू ट्रैक इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस। एंड यहाँ पर आप इस कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट में आप देख सकते हो दैट 4000 करोड़ की पाइपलाइन ऑलरेडी है, जिसमें से 2500 करोड़ ऑफ कंफर्म्ड बिड दोज हैव बीन पुट फॉर द जॉब एंड 1500 करोड़ विच इज अंडर एक्टिव डिस्कशन टू द बिड। तो इस तरह की कुछ ऑर्डर पाइपलाइन हो जाती है इस कंपनी के पास, जहां पर 1305 करोड़ की ऑर्डर बुक ऑलरेडी कंपनी के पास है एंड 4000 करोड़ की ऑर्डर बुक के साथ कॉन कॉल में कंपनी ने गाइडेंस दिया दैट इन नेक्स्ट 3 to 4 इयर्स कंपनी अपने रेवेन्यू को डबल करना चाहती है। सो इन सारे डेटा पॉइंट्स को लेकर अगर हम इंटरैक्ट बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड को वैल्यू करें, सो एज आई टोल्ड यू कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाता है 2500 करोड़ के आसपास एंड द स्टॉक पी इज 26 टाइम के आसपास। एंड द मेजर थिंग यू शुड सी इन दिस पर्टिकुलर कंपनी इज दैट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का नंबर बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाता है, जहां पर 31% 29% के आसपास का आरओसी कंपनी कमा रही है। एंड ऑल्सो कंपनी ने लास्ट 5 इयर्स में अपने रेवेन्यू को 13% एंड बिकॉज ऑफ द ऑपरेटिंग लीवरेज कंपनी ने अपने प्रॉफिट को 65% के रफ्तार से ग्रो किया। एंड एज आई टोल्ड यू दैट जो ईच प्लांट है वो कंपनी को 550 करोड़ का रेवेन्यू दे रहा है। सो अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ में देखें तो 1376 करोड़ का कंपनी रेवेन्यू अर्न कर रही है। एंड इस पे बिकॉज जून 2024 में नया प्लांट कंपनी का कमेंस होने वाला है। सो अगर हम 1376 के रेवेन्यू को 550 करोड़ से ऐड कर दे, बिकॉज जो एडिशनल प्लांट लगेगा वो 550 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी को जनरेट करके देगा, जो कंपनी ने अपनी कॉन कॉल्स में खाया। बाय द वे ये कंपनी ने सिर्फ 3 कॉन कॉल्स की अभी तक, एंड आपको ये 3 कॉन कॉल जरूर रीड करनी चाहिए, बिकॉज इस 3 कॉन कॉल को रीड करके आपको पूरी इंडस्ट्री के बारे में पता चल जाएगा एंड साथ ही साथ इस कंपनी के बारे में भी पता चल जाएगा। बट कमिंग बैक जहां पर हम वैल्यूएशन कर रहे थे इस कंपनी का, तो अगर हम देखें तो 1376 के रेवेन्यू को फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी ने कहा है कि 10% से कंपनी अपने कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को बढ़ाना भी चाहती है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम 10% से कंपनी के रेवेन्यू को ऐड कर देते हैं एंड इसके ऊपर अगर हम 550 करोड़ का रेवेन्यू अगर हम जोड़ दे जो एडिशनल प्लांट से कंपनी को आएगा, सो 550 करोड़ का अगर हम रेवेन्यू जोड़े तो नेक्स्ट ईयर कंपनी का प्रॉफिट अराउंड 2100 करोड़ के आसपास हो सकता है। एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो कंपनी 9% का एबिटा जनरेट कर सकती है, जो शायद से बढ़ सकता है बिकॉज ऑफ द ऑपरेटिंग लिवरेज। बट यहाँ पर हम कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेते हैं एंड मान लेते हैं कि 9% का एबिटा कंपनी बनाती है। सो अगर हम रेवेन्यू का 9% निकाले तो कंपनी का एबिटा हो सकता है 185 करोड़ के आसपास, जो फिलहाल 125 करोड़ के आसपास चल रहा है। एंड कंपनी का पैट मार्जिन अराउंड 8% के आसपास हो जाता है। सो अगर हम एक साल बाद जो सेल्स का नंबर हमने निकाला था 2100 करोड़ के आसपास, उसमें से अगर हम 8% का पैट मार्जिन निकाले तो कंपनी का नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट हो सकता है 168 करोड़ के आसपास। पे अगर कंपनी को 25 टाइम्स का पी मल्टीपल मार्केट दे तो 4200 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो सकता है, जो फिलहाल कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन चल रहा है 2500 करोड़ के आसपास। एंड दिस इज नॉट अ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन गाइस, वी हैव टू सी एज एन इन्वेस्टर कि कैसे कंपनी आगे जाके ग्रो करती है। एंड इस कंपनी का बुल बेस एंड बेयर सिनेरियो मैं अपनी मेंबर कम्युनिटी के साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ मैं पेनार इंडस्ट्रीज एंड बालाजी स्टील का भी बुल बेस एंड बेयर सिनेरियो साथ ही साथ थोड़ा ओवरव्यू मैं अपने कम्युनिटी मेंबर्स के साथ वीडियो के थ्रू शेयर करूंगा। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू जॉइन द मेंबर कम्युनिटी यू कैन क्लिक द जॉइन बटन डाउन देयर। एंड दिस इज अबाउट द इंटरैक्ट बिल्डिंग्स प्रोडक्ट लिमिटेड एंड दिस इज जस्ट एन एनालिसिस जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं। एंड वी हैव टू सी एज एन इन्वेस्टर कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट थीसिस है वो प्ले आउट हो रहा है या नहीं इस कंपनी के साथ। बट या दिस इज नॉट अ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन गाइस। एंड लास्टली फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दैट वर्कशॉप में अगर आप इंटरेस्टेड हो सो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यू कैन जस्ट क्लिक दैट लिंक एंड फिल आउट द फॉर्म एंड माय टीम विल रीच आउट टू यू शॉर्टली। ऑन दैट नोट गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। ऐसे ही नए इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू प्रतीक इन्वेस्ट एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।